बैच 32 2-3 दफा आई गेस आप लोगों का सेशन प्लान हो गया, पोस्टपोन हुआ बिकॉज ऑफ मी. आई वाज बिजी इन सम फैमिली अफेयर्स, जिसकी वजह से सेशन कंडक्ट नहीं हो सका. सो काइंडली अपोलोजाइज. और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. पहला लेक्चर है हमारा. सबसे पहले मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं. थैंक यू सो मच सुमेरा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. नहीं अपोलोजाइज बनता है, इतना वेट करवाया मैंने. कनेक्टिविटी इश्यूज थे, कुछ फैमिली सीन में स्टक थी, इसलिए सेशन कंडक्ट ही नहीं हो सका और 2-3 दफा पोस्टपोन करना पड़ा. अच्छा ओके, दैट्स गुड. अच्छा शमरोज भी ठीक है, सब ठीक है. ओके जबरदस्त, थैंक यू सो मच साउद. अच्छा आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही है नबील, इसी वजह से इंसान पे सब चीज़ों को जो एक साइड पे करके मोमेंट को एंजॉय करता है. तो लेकिन अब हमने काम पे फोकस करना है. आज हमारा पहला सेशन है और पहला सेशन में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग होती कैसे है. डेमो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको आज के सेशन की समझ आ गई ना, तो ये समझो कि आप लोग फ्रीलांसर बन गए हैं. वालेकुम सलाम आबिदा, कैसी हैं आप? रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी हमारे, क्यों नहीं मिलेगी. अच्छा जी, फ्रीलांसिंग क्या होती है फटाफट मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि इन शाइनिंग स्टार्स को कितना आइडिया है अबाउट फ्रीलांसिंग. क्या होती है फ्रीलांसिंग? डेमो आई एम श्योर आप सबने अटेंड किया होगा, तो जरा मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. अपनी स्किल को सेल करना, बिल्कुल. सो फ्रीलांसिंग में ऑन बॉस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जान ने भी सही कहा. तो फ्रीलांसिंग में हम क्या करते हैं, हम स्किल को सेल करते हैं, दूसरों को काम करके देना. शाबाश अरसलान. अच्छा इनकी चैट ऑफ करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आज हमने समझना है कि भाई फ्रीलांसिंग एक्चुअल में क्या है और इसका सेलिंग पॉइंट क्या है, गेम ऑन कैसे होगी आपकी एज अ फ्रीलांसर. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसिंग में सेल करना स्किल को. अब यहाँ पे ये बात याद रखना, जहाँ पे मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स गलती करते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि स्किल से मतलब है आपकी कैटेगरी. कैटेगरी कभी भी नहीं बिकती. कैटेगरीज क्या है? ग्राफिक डिजाइन इज अ कैटेगरी, आपका कंटेंट राइटिंग इज अ कैटेगरी, वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ कैटेगरी. ये सब कैटेगरीज हैं. कैटेगरीज को स्किल सेट भी कहा जाता है. स्किल सेट कभी भी नहीं बिकता, बिकती है आपकी स्किल. एक शख्स कहे कि भाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप उससे पूछेंगे तुम्हारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, तुम क्या चीज तुम्हारी दुकान में मौजूद है, वो कहे नहीं जी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है. उसको बताना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बिकते, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स बिकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एक नाम है, लेकिन उस नाम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जी आपके पास कौन कौन से स्किल्स मौजूद है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे ये गलती करते हैं ना कि हमें ग्राफिक डिज़ाइन सीख लिया या वेबसाइट डिज़ाइन सीख लिया, कोई भी आपने स्किल सेट सीख लिया तो अब हम फ्रीलांसर बन जाएंगे. आपको ये जानना इंतहाई अहम है कि स्किल में और स्किल सेट में क्या डिफरेंस है. देखो अगर डिफरेंस की समझ आ जाएगी ना, तो आपका फोकस होगा स्किल पे. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच पाओगे. इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी फ्रिज टीवी कोई चीज़ होगी जिसमें आपके पास अच्छी क्वालिटी हो, मुनासिब प्राइस हो, तो उसमें आप कामयाब होते हैं. सबसे पहले इसमें 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले आ जाता है स्किल सेट या कैटेगरी. ग्राफिक डिजाइन इज अ स्किल सेट. ग्राफिक डिजाइन नहीं बिकेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ग्राफिक डिजाइन में आपके पास कौन से स्किल्स हैं. ये सारे पर्पल कलर में स्किल्स आ रहे हैं. इसमें ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, गेम डिजाइन, इलस्ट्रेशंस, ब्रोशर, फ्लायर, लोगो, बुक डिजाइन, पॉडकास्ट, बेशुमार स्किल्स हैं. अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम कम वक्त में पैसे कमाना शुरू कर दें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इंस्टेंट स्किल का. इंस्टेंट स्किल निकलता है आपके स्किल में से. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कि भाई मुझे एक ग्रोसरी स्टोर खोलना है. अब ग्रोसरी स्टोर ओपन करने के लिए आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, आपके पास बड़ा वेन्यू होना चाहिए, टाइम भी रिक्वायर्ड है. लेकिन आपको कि भाई मुझे फौरी तौर पे पैसे कमाने हैं, तो ग्रोसरी स्टोर की बजाय आप एक छोटी सी शॉप खोल लो कि जो फटाफट अवेलेबल हो, जहाँ से अपना काम शुरू कर सको. घर बनाने में टाइम लगता है ना, लेकिन एक रूम बनाने में कोई टाइम नहीं लगता. इतना टाइम नहीं लगता जितना एक घर बनाने में लगता है. तो हमेशा जब ग्रो करना होता है हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेसिक से स्टार्ट करके आप उसकी बड़े एलिमेंट पे जाते हैं. जैसे
मैंने इस कोर्स में आपको इंस्टेंट स्किल सिखानी है। इंस्टेंट स्किल आप 30 से 35 मिनट में सीख जाओगे और उतनी ही जल्दी बिकेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे अभी आइडिया नहीं है कि आप लोगों का स्किल क्या है, इसके बारे में भी हम पूरा एक इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि मुझे पता हो कि बैच 31 और 30 के शाइनिंग स्टार्स के क्या स्किल्स हैं, क्या इंटरेस्ट है। तो बात मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लोगो डिज़ाइन है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि लोगो डिज़ाइन के इंस्टेंट स्किल्स कौन से हैं। लोगो डिज़ाइन सीखने में, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आपको 3 से 6 महीने दरकार है एक लोगो डिज़ाइनर बनने में, और एक लोगो डिज़ाइन करने में भी पूरा दिन, 2-3 दिन भी लग जाते हैं। अगर आप अच्छा लोगो डिज़ाइन कर रहे हो जो कि $100-150 का है, तो उस पर पूरी रिसर्च होती है, आप कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, देन आप जाके लोगो डिज़ाइन करते हो, 2-3 दिन लग जाते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि भाई मैं दिन में 2-3 घंटे काम करूं और मुझे पैसे भी अच्छे मिल जाए, तो आप स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट स्किल से। अपना लोगो डिजाइन करना सीखो, इतना टाइम रिक्वायर्ड है ना। आप हैंड ड्रॉन लोगो सीख लो, विंटेज, सिग्नेचर। इनमें क्या होता है, आपके पास लोगो डिजाइन हुआ आते, आपने उसको उसकी इंस्टेंट स्किल के मुताबिक कन्वर्ट करना है। अब ये स्किल सेट कहाँ से पता चलेंगे, स्किल कौन बताएगा, इंस्टेंट स्किल क्या है, इस सब के लिए मैंने आज आपको गाइड करना है, ताकि आप लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्किल को, स्किल सेट को चेक कर सके और उस डायरेक्शन में आप मूव करोगे। आज के सेशन का पर्पस आप लोगों की डायरेक्शन को क्लियर करना है। अगर डायरेक्शन क्लियर होगी तो हमारे लिए फ्रीलांसिंग में जो है गोल्स अचीव करना आसान हो जाएगा। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, अनिला इनकी चैट ओपन कीजिएगा, मुझे इनसे एक बात पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। काइंडली इनकी चैट ओपन करें। फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछनी हो तो आप यहाँ पूछें, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में पूछेंगे, भी बताती हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फ्रीलांसिंग में आपके गोल्स क्या है, कितना मंथली आप लोगों ने अर्न करना है, फटाफट बताओ क्या गोल्स हैं, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करती हूँ। 100K, ओके, 80K, 5K, बस 5K ही है तो 2 घंटे में आपका हो जाएगा। $1000, 50,000, 50K। अच्छा, आप बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब रियलिस्टिक हो। सेशंस होते हैं ना, सबसे पहले मैं गोल पूछती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैक्सिमम अर्न करना। मैक्सिमम अर्न करना एक आप ये कह लो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल गोल है। मैक्सिमम क्या होता है, आप कभी भी अल्फाज को अचीव नहीं करते, अचीव किए जाते हैं नंबर्स। जब तक आपका गोल न्यूमेरिक नहीं होगा आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है, ये अनलिमिटेड, फरहान कर दिया ना आपने वो वाली बात। अनलिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड जो है किस तरह से अचीव करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले अपने गोल्स को नंबर में कन्वर्ट करो कि आपने पर मंथ कितने नंबर्स को अचीव करना है, देन अपने उन नंबर्स को रियलिस्टिक करो। एज अ बिगनर, फॉर एग्जांपल जी, आप पहली दफा फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो, स्किल भी कोई नहीं, और आप ये चाहते हो कि मैं पहले महीने 5 लाख कमा लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स फ्रेंच फ्राइज की रेडी लगाए और ये कहे कि मुझे इससे 1 मिलियन पर मंथ अचीव करना है। भाई पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आप करोगे। अगर आपको जो है 1 मिलियन करना है अचीव पर मंथ, तो फिर आपको अपना प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा। मैं कितना अर्न करती हूँ साउथ, मेरी अर्निंग सुनने से आपको क्या फायदा होगा। अगर आप मुझे बता दें कि आपको मोटिवेशन मिलेगी तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज किसी की अर्निंग जान के तो क्या ही फायदा होता है। मोटिवेशन के लिए पूछ रहे हैं, ओके। अभी तक जो मेरी मैक्सिमम अर्निंग है एक प्लेटफॉर्म से, वो दैट वाज अराउंड 1 मिलियन। और आपकी मोटिवेशन के लिए ये भी बता दूं कि मेरे कोई बहुत ही मुश्किल स्किल्स नहीं है, बहुत आसान स्किल्स है मेरे। एक स्मार्ट फ्रीलांसर ये देखता है कि भाई अगर मैं एक दिन में 4 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ तो उन 4 घंटों में मैक्सिमम अर्निंग किस काम में हो सकती है। इंस्टेंट स्किल है, चलो इंस्टेंट स्किल से ये होता है कि दिन के 10 ऑर्डर्स भी आ जाए ना तो आप इजीली कर लेते हो। बट अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है ना। अब वो टाइम, ये मैंने ऐसे डिसाइड किया क्योंकि ये बातें बताना जरूरी है, और इससे आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों हम स्किल सिलेक्शन पे इतना फोकस करते हैं। जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी ना, तो एक पॉइंट पे मुझे एक दिन प्रोजेक्ट मिला बुक राइटिंग का। ठीक है, बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट था, उसकी वर्थ थी कोई $300-400, और कोई लिखनी थी 150 पेजेस की बुक। कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट था। बुक लिखने में टाइम लगता है, आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। उसी दिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिला प्रेजेंटेशन डिजाइन का, उसकी वर्थ थी $500-600। प्रेजेंटेशन डिजाइन का प्रोजेक्ट मैंने 2 आवर्स में कंप्लीट किया, डिलीवर किया, और क्लाइंट ने पेमेंट रिलीज कर दी। जबकि वो बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट मेरा पूरे 1 महीने तक गया।
ڈیلی مجھے اس پہ کام کر ریویژنز آ رہی ہیں, کلائنٹ چینجز ڈیمانڈ کرے, پھر میں نے سوچا کہ یہ میری جو اسکل سلیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں رائٹنگ کا کام کرتی ہوں, آپ کی اپنی اپنی مرضی ہے نا, آپ کا جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کام آپ آسانی سے کر لیتے ہو, لیکن مجھے اپنے لیے یہی صحیح لگا کہ اگر میں رائٹنگ چوز کرتی ہوں یا اپلیکیشن بناتی تھی میں, اپلیکیشن اینڈرائڈ اپلیکیشن, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اگر میں یہ سب کام کرتی ہوں نا تو اس سے پیسے تو اچھے ملتے ہیں لیکن ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. اگر وہی ٹائم میں ایوریج اتنے ہی پیسے کماؤں تو اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں, مہینے میں 2-3 دن کام کریں اور اس کے بعد چل کریں. تو اسکل سلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ ان کی چیٹ آف کر دیں, میں ان کو بتا دیں کہ اسکل کہاں سے سلیکٹ کریں گے. اسکل سلیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے فائور پہ. فائور پہ جانے کے, فائور کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے بڑی نان ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیس ہے. یہاں پہ دنیا کا ہر ایک اسکل بکتا ہے. اس کو اسکلز کی دکان بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی دعاؤں میں اثر ہے تو وہ دعائیں بھی بیچ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزائن کا یا رائٹنگ کا اسکل آتا ہو. یہ دیکھیں کیا کیا کام لوگ فائور پہ کر رہے ہیں, دعائیں بیچ رہے ہیں, صحیح ہے. تو اگر آپ کی دعاؤں میں اثر ہے آپ بھی دعا بیچ سکتے ہیں. کسی کو جادو کرنا آتا ہے وہ اپنی اسکل یہاں پہ بیچ سکتا ہے. لوگوں کو آرڈرز بھی مل رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. جوکس اپارٹ, بات یہ ہے کہ اسکل سلیکشن کے لیے ہم جاتے ہیں فائور پہ. آپ نے جب اس کو اسکرول ڈاؤن کرو گے تو باٹم میں کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. اب یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو بکتی ہیں. اگر ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کیٹیگری ہے تو بھائی آپ کی چیز نہیں بکے گی. بالکل ویسے ہی جیسے سیل آپ نے کرنا ہے موبائل, اور موبائل کی دکان آپ کھول لیں کسی بھی کلاتھ مارکیٹ میں, وہاں تو کپڑا بکتا ہے. وہاں پہ جو لوگ آئیں گے ان کا بجٹ کپڑے والا ہے. وہ آئی فون پرچیز, آپ نے آئی فون کا اسٹور بنا لیا کلاتھ مارکیٹ میں, کسٹمر کے پاس میکسیمم اسپینڈ کرنے کے لیے ہے ہی 3-4 ہزار, وہ کہاں 1.5-2 لاکھ کا موبائل پرچیز کرے گا. ہاں اگر آپ کسی بہت اچھے موبائل پلازا میں جا کے اپنی شاپ بناتے ہیں آئی فون ری سیلر کی, تو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. بالکل ایسے ہی پہلے دیکھو کہ جس مارکیٹ پلیس پہ کام کرنا ہے وہاں پہ کون کون سی کیٹیگریز ہے. آپ کا اسکل, آپ کا انٹرسٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. سب سے زیادہ پیسے گرافک ڈیزائنرز بناتے ہیں فری لانسنگ میں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نان ٹیکنیکل اسکل ہے. جتنا آپ کا اسکل ٹیکنیکل ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کی فیلئر کے چانسز ہیں. کیونکہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا فالٹ نہیں ہے. میں ایک دفعہ ویب سائٹ ڈیزائن کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی. بڑا اچھے بجٹ کا پروجیکٹ تھا, 1000+ اس کا بجٹ تھا. اور بٹ پرابلم یہ تھا کلائنٹ کے اینڈ پہ ہوسٹنگ میں کوئی ایشو تھا. میں اس کی فائلز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی, اور کلائنٹ یہ سمجھنے پہ اور ماننے پہ تیار ہی نہیں تھا کہ یہ اس کے اینڈ کا فالٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں کام نہیں کرنا آتا, میں پروجیکٹ کینسل کرا. اس نے پروجیکٹ کینسل کر دیا. کلائنٹ کی غلطی کی وجہ سے پروجیکٹ کینسل ہو گیا. وہ جو اتنا اچھا بجٹ تھا اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور پروفائل میں ایشو آ گیا. ایک دفعہ میں کام کر رہی تھی مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے کسی بھی اس کے اوپر, اور اس میں کیا ہوا تھا کلائنٹ سے پیمنٹ ڈسکس کرنا ہوتی ہے obviously کہ بھائی فیس بک پہ جو ایڈ لگے گا تم بجٹ دو گے یا فری لانسر ارینج کرے گا. جب آپ یہ پیمنٹ فنڈز وغیرہ کے ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی مارکیٹ پلیس کو پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے یہ اپنے ایکسپیرینس سے 11-12 سال میں سیکھا کہ بھائی جتنا آپ کا اسکل نان ٹیکنیکل ہے اتنا ہی آپ کے رسک کے چانسز کم ہے, اور جتنا آپ رسکی کام کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو جو ہے نا اپنی چیزوں کو مینیج کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فائور کے, اپورک کے, freelancer.com کے اور تمام مارکیٹ پلیسز کے سٹیٹس یہ ہیں کہ سب سے زیادہ گرافک ڈیزائنرز فری لانسنگ میں ارن کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ آپ گرافک ڈیزائن میں گرو کرتے. جو بھی آپ کا اسکل ہے نا, اگر آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہو, اگر آپ اپنا کام کرنا جانتے ہو تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. یہ آپ کی ساری کیٹیگریز ہیں. کوئی بھی کیٹیگری اوپن کر لو. آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہتا ہے کہ بس مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کرنا ہے یا رائٹنگ میں کام کرنا ہے, آپ اپنی کیٹیگری اوپن کریں. ایک میں نے رائٹنگ کی ہے, ایک میں گرافکس کی کر رہی ہوں. اب جب آپ کیٹیگری اوپن کرو گے نا تو یہ سارے سکلز ہیں جو بکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی سکل نہیں ہے تو آپ ایز اے گرافک ڈیزائنر, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی آپ کے پروڈکٹ کا نام کیا ہے, آپ کسی فارن کنٹری جاتے ہیں, آپ چائنا چلے جاؤ, صحیح ہے, آپ کو صرف آملیٹ کھانا ہے, مینیو میں سمجھ ہی نہیں آ رہا. جب تک آپ کو اپنی ڈش کا نام نہیں پتا ہوگا آپ کیا آرڈر کرو گے. مسٹر بین, I'm sure آپ سب نے دیکھا ہوگا مسٹر بین کے کارٹونز, بچپن میں بھی سب دیکھتے تھے, ابھی بھی دیکھتے ہیں. اس میں ایک ایپیسوڈ تھی جس میں مسٹر بین جاتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں,
उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो ऑर्डर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या ऑर्डर करना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको नहीं पता कि भाई जो काम आप कर रहे हो फ्रीलांसिंग में, उस स्किल का नाम क्या है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक बहुत मेजर रीजन है कि फ्रीलांसर्स फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि भाई जो काम हम करते हैं उसका नाम क्या है इंटरनेशनल दुनिया में, और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है। राइट साइड पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये इस तरह से नाम लिखे हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वही ग्राफिक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, इसमें से आप लोगो डिजाइन ओपन करो जरा। ये लोगो डिजाइन है, इसको हमने ओपन किया। जब आपने अपना स्किल ओपन करना है तो आप जाएंगे उसके ऑप्शंस में, ऑप्शंस के अंदर मौजूद होते हैं आपके इंस्टेंट स्किल्स। अभी इंटरनेट आई गेस, हाँ, इस पे ओपन करेंगे जब आप, तो ये आपके पास जो स्टाइल्स आ रहे हैं ना, ये अब इंस्टेंट स्किल है। लोगो डिजाइन पे काम करने से ज्यादा आसान ये है कि आप विंटेज लोगो पे काम कर लो, वाटर कलर लोगो पे, हैंड ड्रॉन पे। अब एक और यहाँ से आपको चीज का आइडिया होगा, ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स ये बता रहे हैं कि भाई मिनिमल लोगों के कितने गिग्स है। यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि मिनिमल लोगों की ज्यादा डिमांड है, वो ज्यादा लोग बेच रहे हैं, वाटर कलर कम लोग बेच रहे हैं, सिर्फ 432 गिग्स है। तो यहाँ से आपने पहले ये देखना है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है जिस भी स्किल में। अभी तो मैंने गोल पूछा है ना, इंस्टेंट स्किल तो मैंने आपको सिखाने ही सिखाने हैं। इंस्टेंट स्किल से आप शुरू में कितनी अर्निंग कर सकते हो, 70-80 हजार अगर आप सही काम करते हैं, और अगर बहुत ही मिनिमल काम करते हो तो 25-30 हजार कमा लोगे। इंस्टेंट है ना, आसान स्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप सब ने फ्रीलांसिंग में ग्रो करना है। मैंने आपको वो नॉलेज देना है कि आप ना सिर्फ खुद सीखो बल्कि दूसरों को भी सही तरीके से गाइड कर सको। तो ये चीज़ें मैं आज बता रही हूँ ना, ये आपके फ्यूचर में काम आएंगी कि कैसे हम स्किल को सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं ट्रेंड्स, डिमांड कहाँ से पता चलती है। अब ये स्टैट से बता रहे हैं कि भाई मिनिमल लोगो जो है उसका कोई 3500 गिग है, फ्री स्टाइल लोगों का 1600 गिग है, और सबसे कम डिमांड वाटर कलर लोगों की है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये राइटिंग की कैटेगरी है, इसमें देखो जी आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो आर्टिकल्स, लिखते हो आर्टिकल्स, ओपन करो और देखो कि भाई आर्टिकल्स की इंस्टेंट स्किल क्या है। याद रखना, इंस्टेंट स्किल को बेचना कंप्लीट स्किल को बेचने से ज्यादा आसान होता है। छोटा स्किल है, काम करने में टाइम नहीं लगता। सर्विस ऑप्शन पे क्लिक किया और ये जी आपके इंस्टेंट स्किल है कि आर्टिकल्स में से मार्केटिंग पे आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, फिटनेस पे, ट्रैवल पे, जनरल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब अगर इन टॉपिक्स के अलावा कोई आर्टिकल लिखते हो तो आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी, बिकॉज डिमांड ही नहीं है। आप कैसे बताओगे कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने देखना होता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो तमाम फ्रीलांसर्स जो ये चाहते हैं कि भाई हम ऐसा काम करें जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, तभी ज्यादा ग्रोथ मिलती है ना। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी कैटेगरी में देखो। फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफिक एंड डिजाइन ओपन किया। अब यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जिनके साथ न्यू मेंशन है, पैटर्न डिजाइन, साइनर डिजाइन, ये ट्रेंड है। हमारा ताल्लुक एज अ फ्रीलांसर एक तरक्की पजीर मुल्क से है, हम तरक्की याफ्ता नहीं है। जो आपका यूएसए है वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे आता है, पाकिस्तान 4th नंबर पे है। यूएसए के फ्रीलांसर ट्रेंड सेट करते हैं कि भाई इस कैटेगरी में काम किया जाना चाहिए बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, और अगर आप लोगों ने ग्रो करना है तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर बिजनेस कार्ड बनाएगा बैठ के, तो बिजनेस कार्ड की क्या डिमांड है। लोग तो बिजनेस कार्ड नहीं करते, लोगों के तो इंस्टाग्राम हैंडल्स है, उनके तो सोशल मीडिया के पेजेस है, वो आपका बिजनेस कार्ड उस तरह यूज नहीं होता। बट अगर आप पैटर्न डिजाइन करते हो, न्यू स्किल है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इंतहाई कम है, तो आपके पास एज अ ग्राफिक डिजाइनर ग्रो करने का चांस है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शख्स के पास ना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या कारोबार करे, पैसा कहाँ पे लगाए कि उसको ज्यादा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर फ्रीलांसिंग करनी है, किसी स्किल में इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, तो आप कौन से स्किल्स को सीखो या कौन से स्किल्स को सेल करो तो ग्रोथ है। साइनर डिजाइन एक नया इसमें है,
ایک اور بہت اچھا جو ہے آپ کا اسکل پوڈ کاسٹ آرٹ ہے, پیکیجنگ ڈیزائن بہت اچھا اسکل ہے, اٹس اے کیش کا اسکل. تو ادھر سے آپ لوگوں نے کرنا ہے چیک. اوکے, یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو بتانا بہت ضروری تھا. سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان ساری چیزوں کی اسکل سیٹ کی ٹرینڈ کی سمجھ آئی ہے. دین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا پہلا ٹاسک کیا ہے. چیٹنگ بھی اوپن کر دیں نیلا, تاکہ یہ مجھے اپنا فیڈ بیک بتا سکیں کہ ان کو اسکل کی سمجھ آئی ہے یا ساری باتیں اوپر سے گزر گئی ہیں. اوکے, دیٹس گڈ. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا تو آپ عام فری لانسر نہیں بنیں گے. عام فری لانسر وہ ہوتا ہے جو یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا ہے کہ یہ اسکل سیل کرنا ہے, بٹ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسکل اس نے کیوں سیل کرنا ہے. سمری آپ لوگ پرووائڈ کریں, کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے سمری بنا کے گروپ میں پوسٹ کرے تاکہ مجھے پتا ہوگا کتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ کے فیلوز بھی ایسے کرتے تھے کہ اپنی وہ نا ایک سمری بنا کے نا سیشن کی باقی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. ایکسل کی انسٹنٹ کے شام آپ کو سرچ کرنی پڑے گی. میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ چیک کرو گے. کچھ باقی بہت ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میں بتاتی رہوں گی. میں نے آپ سے ڈیمو میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ لائف ٹائم ہے. کورس آپ کا ختم بھی ہو جائے گا لیکن ہماری جو ہے نا یہ ڈسکشن, یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. اسکل ہمیشہ آرگینک ہوتا ہے. اگر آپ کا اسکل آرگینک نہیں, آرگینک کا مطلب یہ وہ چیز جو گرو کرتی ہے. اگر آپ کا اسکل آرگینک نہیں ہے تو آپ ایک کامیاب فری لانسر نہیں بن سکتے. دیکھو کہتے ہیں نا کہ جو انسان زمانے کے حالات کے ساتھ نہیں بدلتا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے, اسی طرح سے ہمیں اپنی اسکل کو بھی بدلنا پڑتا ہے. اسکل کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. وہ اپڈیشن کیسی ہوگی, تمام چیزیں میں آپ کو ہر ایک سیشن کے اندر اس پہ بھی گائیڈ کرتی رہوں گی. لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کا یہ اسکل کا کانسیپٹ کلیئر ہو. حذیفہ بتا دوں کہ سارا کچھ آج ہی بتا دوں. آج تو اتنے دنوں کے بعد ہمارا سیشن ہوا ہے. پہلے مجھے بتاؤ کہ سیشن سے تھوڑی تسلی ہوئی ہے فری لانسنگ کے لے کے, جو آپ کی کنفیوژنس تھیں, جو آپ لوگوں کے ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہوئے ہیں. باقی اٹس اے لانگ جرنی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا رول یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا, اور دوسرا رول یہ ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. وائس پرابلم ثنا شاہ آپ کی طرف ہوگی, آپ ریکارڈنگ سن لینا, اس سے پھر آپ کا جو ہے نا پرابلم سالو ہو جائے گا. آئی ایم ریئلی گلیڈ بابر کہ اٹس اے گریٹ اسٹارٹ. اب اپنی اسائنمنٹ سن لو. بالکل سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. اچھا, اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کروانا ہے اپنا انٹروڈکشن. ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک گرافک ڈیزائن کرے گا. اگر آپ کو گرافک کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے پکچر بنانی ہے, اگر ڈیزائن نہیں کرنا آتا تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کینوا کا استعمال کر, جو بھی سافٹ ویئر آتا ہے, فوٹو شاپ, کینوا, السٹریٹر, ورڈ, پیپر پہ لکھ کے آپ کروا دو. مجھے آپ کا انٹروڈکشن چاہیے اس طرح سے جیسے آپ کے پریویس بیچ والے کرواتے ہیں. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بیچ 29, تاکہ مجھے پتا ہو کہ شائننگ سٹارز جو ہیں کدھر سے بلانگ کرتے ہیں, کیا ان کی انٹینشنز ہے. اپنی ایجوکیشنل ہسٹری آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے. کوئی بھی گرافک ڈیزائن کر لو. جو اسٹوڈنٹس کمفرٹیبل ہیں وہ اپنی پکچر بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو کمفرٹیبل نہیں ہے وہ اپنی پکچر نہ استعمال کرے. آپ نے اپنا نام, اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, فری لانسنگ میں کتنا اچیو کرنا ہے, کیا گول ہے, اور آپ کے انٹرسٹ کی اسکل کیا ہے. انٹرسٹ کی اسکل کے لیے آپ لوگ جو ہے جو طریقہ میں نے بتایا ہے نا اس طرح سے آپ سرچ کرو گے. حذیفہ جیسے ہی اسکرین پہ گرافک نظر آئے نا, گروپ میں دیکھو, گروپ میں جا کے لکھو یہاں پہ کسی بھی بیچ کا نمبر, تو آپ کے پاس وہ انٹروڈکشن آ جائے گا. جب آپ نے گروپ میں پوسٹ کرنا ہے نا تو بیچ نمبر لازمی مینشن کرنا ہے. جو بیچ 31 کے بیچ 31 مینشن کریں گے, 32 کے 32 مینشن کریں گے, اپنا نام لکھیں گے, مجھے ٹیگ کریں گے. I can't understand the assignment. I mean, where to submit. اس کو آپ سبمٹ کریں گے رافیہ لرن فری لانسنگ ود رابعہ عباس کے گروپ میں. گروپ کو جوائن کر لو. یہاں اس کا مقصد میرا آپ کے ساتھ انٹروڈکشن ہونا ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کے گولز کیا ہے اور میں اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. اسکل سکھانے کے علاوہ جو پرپز ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کے گولز میں کامیاب کرنا ہے. مجھے پتا ہونا یہ بچہ فرینچ فرائز نہیں بنا سکتا, اسے ریڈی نہیں لگے گی, اس کو میں نے کوئی اور طرح سے گائیڈ کرنا ہے, اس کے گولز اور ہے, تو اس کے لیے جو ہے انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے. گروپ کا لنک میں شیئر نہیں کروں گی بلال, میں نے آپ کو فری لانسر بنانا ہے. کلائنٹ کبھی بھی لنک نہیں دیتا, آپ کو فری لانسر بننے کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو کیا مشکل ہے, جا کے فیس بک پہ میرا نام لکھو, آپ کے پاس آ جائے گا گروپ. کے نام بھی نہیں آتا میرا, کس کو میرا نام نہیں آتا بتاؤ ذرا, جلدی جلدی بتاؤ.
किसी में भी लिख लो राफिया, कोई ग्राफिक बना लो, वर्ड में लिख लो, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर लो, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है। व्हाट्सएप पे फ़ायदा नहीं ला रहे, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं रहता ना, इतनी सारी जो मीडिया है वो कहाँ सेव करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड तो होता है ना। अभी सुमेरा आपको प्रूव करती हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो होता है ना मेरे पास, बाकी फेलोज के साथ, कम्युनिटी के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। मैं अगर अवेलेबल नहीं होती तो इन्हीं लोगों ने आपको हेल्प करना है, आपके प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं। बड़ी अच्छी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, और आप भी उनमें से एक होंगे। ना सिर्फ खुद अच्छा काम करेंगे बल्कि अपने फेलोज को, अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे। याद रखना, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में ग्रो करना चाहते हो ना, कार्मा का वर्ड किसी ने सुना है? कार्मा, कार्मा क्या होता है? वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं कर्मा का मतलब ये है, जो आप किसी के साथ करते हो आपके साथ भी वही होता है, बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर फ्रीलांसिंग में चाहते हो ना कि आसान क्लाइंट्स मिले, इजीली प्रोजेक्ट मिले, ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो अपने फेलोज को सपोर्ट करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप किसी को सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम को, या किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आप यकीन करो आपके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आपने तो कोई इतनी मेहनत ही नहीं की, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, इतना अच्छा क्लाइंट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं ज़िंदगी में। हमेशा मेरिट आपके काम नहीं आता। कुछ लोग होते हैं वो मेरिट पे आते हैं कामयाब हो जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको क्या उससे कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मदद मिल जाती है। वो तब मिलती है जब आप यूनिवर्स के लोगों की मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपने भी डेवलप करनी है अपने अंदर, कि कोई भी आप ग्रुप में पोस्ट देखो, किसी भी फेलो को भी प्रॉब्लम है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी क्या उसे कहते हैं, बगैर किसी मकसद के आप उसकी हेल्प करें। आप उसकी हेल्प करेंगे, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, इसी तरह हम सारे कामयाब होते हैं। और हमारा मकसद क्या है? कामयाब होना और अपने गोल्स को अचीव करना। नहीं आती तो आ जाएगी अबू बकर, कोई मसला ही नहीं है। लैपटॉप नहीं है लेकिन काम लैपटॉप पे होगा, कंप्यूटर पे कर लो काम। ये किसने लिखा है? मुहाज, मुहाज, मुझे आपका नाम प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, आप कंप्यूटर पे काम कर लो, सारा कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो इट्स जस्ट स्टार्ट। पहले लेक्चर से बस ये बताओ तसल्ली हुई है कि आगे का सफर आसान होगा? ओके मुहाज, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। मुझे ये बताओ कि तसल्ली हुई है, और बाकी तो हमारा ये चलता रहेगा लाइफ टाइम, या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। सारा कुछ आपको बताऊंगी, हर चीज में गाइड करूंगी, कैसे आप लोगों ने जो है अपने गोल्स को अचीव करना है, किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करेंगे, स्किल्स को कैसे सीखना है। रिहान अपवर्क पे भी होगा, डेफिनेटली होगा, कोर्स आउटलाइन आपके पास मौजूद है, अपवर्क पे भी सेशन होंगे। थैंक यू सो मच फाइका। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फैसल, हमेशा खुश रहे। थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।